विदेश में अच्छी नौकरी और ज्यादा पैसा और बेहतर भविष्य का सपना करीब करीब हर युवा की चाहत होती है। इन्हीं सपनों और चाहतों के दम पर दलालों ने अपना एक बड़ा कारोबार फैला रखा है। नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस के हाथ भी इन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते। युवाओं के सपनों को रौंदने वाले ये दलाल बेधड़क अपना पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं। विदेशों में नौकरी का झांसा देते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं और फिर अनजान देश में ले जाकर आपको पटक देते हैं। तब पता चलता है कि पहले तो बेरोजगार थे, लेकिन अब बर्बाद हो गए। मजबूरी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का सनसनीखेज मामला जबलपुर से सामने आया है। तो हम एक ही बार दे के आए थे 1 लाख रुपए। हमारे जबलपुर संवाददाता दलालों के चंगुल में फंसे ऐसे लोगों के बीच पहुंचे जो दलालों की चक्कर में पड़कर मलेशिया चले गए और फिर धक्का खाकर वापस आ गए। कुछ ऐसे लोगों से बात की जो मलेशिया में फंसे हैं और उनके पास वापस आने तक के पैसे नहीं हैं। बहुत ज्यादा यानी हर एक चीज की परेशानी जाती, खाना पीना रहना। हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर जबलपुर के रद्दी चौकी इलाके में पहुंचे। तंग गलियों से होते हुए बेहद साधारण से घर में पहुंचे। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई इमरान अंसारी से। ये है मोहम्मद इमरान अंसारी, 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। इमरान नौकरी के लिए परेशान था, तभी उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो उसे मलेशिया में अच्छी नौकरी दिलाने का सपना दिखाते हैं। इमरान को लगता है कि शायद अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि परेशानियां तो अभी शुरू हुई हैं। सुनिए इमरान ने विस्तार न्यूज को क्या बताया है। कि मैं जबलपुर में था, मेरे पास काम नहीं था, तो मैं नौकरी की तलाश में था। मेरे दोस्त कुछ ने बताया कि ये एजेंट है, मलेशिया भेजता है। तो मैंने उनसे मिला, बात किया, बताया कि आपको पीटीपी कंपनी में लगाए गए 45,000 रुपये महीना मिलेगा और आपका खर्चा 90,000 रुपये रहेगा। मलेशिया भेजने के बाद 10 से 12 दिन में काम चालू हो जाएगा। मैंने फिर 2-3 दिन बाद कहीं से इंतज़ाम करके 90,000 रुपये दिया, फिर मलेशिया गया। मलेशिया की कंपनी में उसे 45,000 रुपए महीने के हिसाब से नौकरी दिलाने का वादा किया गया। मलेशिया जाने के लिए एजेंट ने 90,000 रुपए मांगे और इसके बदले मलेशिया में रहने खाने की व्यवस्था करने की बात कही गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही उसे समझ में आ गया कि वह बुरी तरह से फंस गया है और अब यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल है। एजेंटों का अंतर्राष्ट्रीय रसूख इतना है कि वो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कराते हैं। मोहम्मद इमरान अंसारी को ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से मलेशिया ले जाया गया। जब मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे से बैंकॉक गया, फिर बैंकॉक से मुझे एक जंगल में ले गया था। मुझे बताया नहीं गया था कि गलत रास्ते से ले जाएंगे। जब वहाँ जंगल में ले गए तो 4-5 बंदे थे हमारे साथ और वो वहाँ के बंदे थे 2-3 ठो। वो हमें जंगल पार करवाए, नदी पार करवाए। हम लोग डर गए थे देखकर, पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे इसलिए कि वो लोग हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। फिर हमने मलेशिया में एंट्री की, मलेशिया के शहर जोर बारू में पहुंचा। फिर एजेंट को फ़ोन किया कि मैं पहुंच गया हूं मलेशिया में, अब क्या करना है। उसने बोला एक पाकिस्तानी आएगा, उसको पासपोर्ट अपना दे देना, आपका वीज़ा लगेगा, फिर आपका काम चालू हो जाएगा। मतलब पहले इमरान बैंकॉक पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई और उसने पहले तो उनका पासपोर्ट ले लिया। फिर गैर कानूनी तरीके से जंगलों के रास्ते मलेशिया तक ले जाया गया। मोहम्मद इमरान अंसारी के पिता बताते हैं कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। बेटे की नौकरी विदेश में लगने की बात पता चली तो उन्हें खुशी हुई और अपने घर की जेवर बेचकर उन्होंने पैसों की व्यवस्था कर दी। 1 महीने तक तो सब ठीक लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। फिर जैसे तैसे करके पैसों की व्यवस्था की और बेटा वतन वापस लौट पाया। आर्थिक परिस्थिति तो खराब थी, आर्टिस्ट हैं हम, प्रोग्राम भी नहीं मिल रहा था उस समय, शादी का सीज़न नहीं था और कुछ परेशानियां थी। घर में मम्मी का इंतकाल भी हो गया। उसके बाद खुशी ये हुई कि चलो, मूड में नहीं थे इसको भेजने के बाहर, लेकिन ये खुशी हुई कि चलो कहीं सेटिंग बन रही इसकी अच्छी, तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छा काम लगेगा, इसका अच्छा होगा, तो इसको चला गया ये। उसके बाद 1 महीने तक जो है अच्छी बातें करता था, बहुत बढ़िया बातें करता था। मतलब उसको भी उम्मीद थी कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लेंगे, यहाँ पे आए हैं तो। अब हम लोगों को भी थी उम्मीदें, चलो लड़का गया है, वैसा होगा वैसा होगा, जैसे कि माँ बाप सपने संजोते हैं। बड़ी उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा। बट साउथ आया, साउथ से फिर दिल्ली से फिर लखनऊ, लखनऊ से फिर यहाँ आया। हम तमाम दोस्त इनकी मदद कर रहे हैं। तो
बेटा तो आ गया है, बेटे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, सबसे बड़ी दौलत ये होती है। हम लोगों ने समझाया कि आधी रोटी खाओ पर अपने मुल्क में रहो, अपने शहर में रहो, अपने माँ बाप के बीच में रहो। ये समझाने के लिए हम लोग आते हैं। हम बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से और ख़ासतौर से गोहलपुर पुलिस से कहना चाहते हैं कि आपके इस इलाके में जो ये जो गतिविधियाँ हो रही, इसे रोकी जाए ताकि दूसरे लोग अब और इसके शिकार न बने। इस बीच विस्तार न्यूज ने ऐसे युवाओं से बात की जो वापस आने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन दलालों ने उनका सब कुछ छीन लिया है। मोहम्मद इमरान ने मलेशिया में फंसे बिहार के एक युवक से हमारी बात कराई। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए हमने मलेशिया में बैठे एक युवक से जब वहां के हालात जाने तो हैरान रह गए। आपको भी सुनाते हैं। तनवीर, मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ। जी सर। आप कहाँ पर हो इस समय? सर मैं अभी ना मलेशिया में हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार के। अच्छा, कैसे पहुँच गए मलेशिया तुम, और क्या काम मिला जो काम को लेकर तुम वहाँ पहुँचे थे? नहीं सर, यहाँ पे मेरा एजेंट है, समझे? समझे, अली मुख्तार, समझे? समझे, जैसे मुझे यहाँ ला के ना फंसा दिया सर। समझे, वहाँ बोला मुझे इंडिया में 45,000 सैलरी है, तुम जाओ, समझे? तुम्हारा 10 दिन में तुम्हारा काम लग जाएगा। सर हम सब भरोसा किए, हम सब आए, समझे? यहाँ मुझे 6 महीना हो गया सर, समझे? 6 महीना से घर से पैसा मांगा के मैं खा रहा हूँ आने के लिए, समझे? मुझे 70,000 रुपया चाहिए सर। अच्छा, 70,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं वहाँ? मुझे घर जाने के लिए। सोचिए, घर आने के लिए पैसे तक नहीं है, घर के जेवर तक गिरवी रख दिए। हमने एक और जैद नाम के युवक से बात की। वो मलेशिया में फंसा है और घर आना चाहता है। आपको सुननी चाहिए। समस्या ये है कि यहाँ पे ना काम वाम सेट होता नहीं है जल्दी। हाँ। बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से अगर हो गए तो हो गए, नहीं तो कोई सेट नहीं होता। बस इधर उधर टहलते रहो। बहुत ज्यादा यानी हर एक चीज की परेशानी जाती, खाना पीना रहना तो एक चोट हो ही जाता है, कहीं ना कहीं रहने का हो ही जाता है, लेकिन खाने पीने की बहुत दिक्कत जाती है। अब आपको सरफराज से मिलवाते हैं। इन्हें भी बेरोजगारी और मजबूरी ने दलालों के दहलीज पर ला खड़ा किया। विदेश में नौकरी देने वाले के नाम पर ठगने वाला इस गिरोह के झांसे में आ गया। सरफराज ने बताया कि वो एजेंट सलीम के चक्कर में फंस गया था, जिसने मलेशिया की एक बड़ी होटल में नौकरी दिलाने का वादा किया। दलाल ने मोटी रकम वसूली और कुछ पैसे लेकर सरफराज मलेशिया पहुंचा, लेकिन जब वहां के हालात देखे तो उसे जल्द ही समझ में आ गया कि फंस गया। 1 महीने तक मलेशिया की सड़कों पर जिंदगी काटने के बाद वह जैसे तैसे भारत लौट पाया है। मुझसे बोले थे एक होटल है वहाँ, अच्छी बड़ी होटल है, 5 स्टार होटल है, तो गेस्ट लोग को आपको रूम तक ले जाना है, उनको जैसा भी जो भी 19-20 अपने सेटलमेंट करना है और आके अपने रूम में बैठना है, खाना सब मिलेगा आपको। और 2 तारीख मतलब बड़ी आसान नौकरी आपको लगी होगी। और कितना वेतन देने की बात कही? मेरी तबीयत थोड़ा वो थी वीक, मैंने थोड़ा हल्का काम के लिए बोला था, वो खास दोस्त ही था, इसी हिसाब से बोले तुम्हें बेहतरीन काम दिलाऊंगा। तो वहाँ पे मलेशिया में 3 लोग से मुलाकात हुई, जिनका नाम एक रियाज है, एक और नाम है अली नाम करके, वो है। ये सब नेटवर्क में है। वो 10 दिन 15 दिन इस तरह से करते करते 6-7 महीने में बहुत परेशान हुआ। वो टाला बिटाली कर रहा। फिर मुझसे वो बोला कि अभी 4-5 बंदे और जाने वाले, बिहार के कहाँ के वो जाने वाले, वो उनसे पैसा मुझे मिलेगा तो मैं तेरे को दूंगा। मैं जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर मैं वापस आ गया। पुलिस तक पीड़ितों की शिकायत पहुंची तो पुलिस ने भी छानबीन शुरू की। गोहलपुर थाना प्रभारी ने मामले को गंभीर बताया, लेकिन आरोपियों की धरपकड़ कब तक हो पाएगी फिलहाल वो बता नहीं पाई, क्योंकि जिस पर आरोप है वो मलेशिया में बैठा है। हाँ, सलीम नाम के एक एजेंट से जरूर पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसका काम केवल युवाओं को गिरोह तक पहुंचाने का है। अभी दोनों आरोपी जबलपुर में मौजूद नहीं है, बाहर हैं। एक का मलेशिया में ही बताया जा रहा है आवेदक द्वारा कि अभी वो मलेशिया में है, और दूसरा भी जबलपुर में नहीं है। अभी तो जांच चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्जरी का मुकदमा लग रहा है। ऐसे ना जाने कितने युवा सपने देखते हैं और ये दलाल उन सपनों को रौंद देते हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि गोरख धंधा इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है तो कैसे? हमारी गुहार है सरकार से भी, क्योंकि ऐसे एजेंटों पर कम से कम लगाम लगाई जाए ताकि वो ऐसे बेरोजगार युवाओं को गुमराह ना कर सके और उनकी जान जोखिम में न डालें।
ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आज इस पूरे जाल में फंस चुके हैं, अभी भी विदेशों में हैं और घर वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।